Good morning, class 10th. Welcome to your science class. Students, in previous video lecture we have learnt about an important topic, that is formation of rainbow. Students, in formation of rainbow we have discussed total internal reflection. So students, in today's video lecture we are going to discuss each and every point about total internal reflection, and we will also discuss another topic that is also very important, and the topic is critical angle. Critical angle क्या होता है और कब ये critical angle बनता है. Okay students, so without wasting any time, let's get started today's video lecture. Class 10th, total internal reflection. हमने रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में हमने पढ़ा है कि लाइट जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है सो देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. आई होप आपको ये याद होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, अब हम उसी में केस पढ़ेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे और उससे हम जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्लियर करेंगे. सो डू वॉच द वीडियो प्रॉपरली सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ली है, ठीक है. अगर हम यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट ले, ठीक है, ये हमने एक इंसिडेंट रे ली बच्चे. अगर तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है ना बच्चे, तो ये जो लाइट थी ऐसे स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करने वाली थी. अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे जो है स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है ना बच्चे. यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, ये हमारी कौन सी रे हो गई, दिस इज आर इंसिडेंट रे. तो अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, सो ये इस पाथ पे ट्रेवल करने वाली है. बट अगर हम माने कि ये जो है ये हमारा डेंसर मीडियम है, दिस इज आर डेंसर मीडियम एंड दिस इज आर रेयरर मीडियम, ठीक है. हमने डेंसर मीडियम ले लिया एक और एक हमने रेयरर मीडियम ले लिया. सो लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इट हैव टू बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो दिस इज आर नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ इसको बेंड होना चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दैट मीन्स कुछ इस तरीके से नॉर्मल के ये जो है अवे बेंड होनी चाहिए. तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज आर रिफ्रैक्टेड रे. ये हमारी क्या बन गई बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना. और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, कुछ एंगल पे जो है ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो रही है ना बच्चे. अब जो है अगर हम क्या करें, अपनी इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट एंगल को क्या करें बच्चे, थोड़ा सा बढ़ा दें. जितना हमने पहले इंसिडेंट एंगल लिया था. सो स्टूडेंट्स, अगर अब हम इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, जितना हमने इंसिडेंट एंगल पहले लिया था अगर हम उससे थोड़ा सा अभी जो है हमारा इंसिडेंट एंगल उसको क्या कर दे, बढ़ा दे, ठीक है. और सपोज करें कि आगे कोई मीडियम नहीं है ना, तो हमारी ये जो इंसिडेंट रे है ये किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, दिस इज आर इंसिडेंट रे, है ना बच्चे. तो ये किस तरीके से रिफ्रैक्ट होने वाली है, बिकॉज ये एंटर कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू दिस इज रेयरर मीडियम. तो जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो इट विल हैव टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये हमने क्या ले लिया, नॉर्मल. तो ये किस तरीके से जो है बेंड होगी बच्चे, ये इस तरीके से बेंड होगी. ये हमारी क्या आ गई बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना बच्चे. अब जो है अगर ये रिफ्रैक्ट हो रही है कुछ इस तरीके की, इस लाइन की तरफ जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इंटरफेस. जब दो मीडियम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हम रखें ऐसे, ठीक है, तो वो एक के ऊपर दूसरे का इंटरफेस आ गया. मान लो ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, बेसिस दोनों के टच हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक है बच्चे. थर्ड, अगर हम थर्ड केस देखें, अगर हम इस केस में बच्चे क्या करें, हम अपने इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ा दें, है ना.
हमने इंसिडेंट एंगल को अपने इंसिडेंट जो लाइट करवाई कुछ और एंगल बढ़ा दिया उसमें. दिस इज योर रेयरर मीडियम, है ना बच्चे. ये आपका क्या आ गया, रेयरर मीडियम, और ये आपका क्या आ गया बच्चे, डेंसर मीडियम. ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने अपनी जो है इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया. एक्चुअल में ये लाइट रे जो है इस तरीके से ट्रैवल करनी चाहिए थी, है ना बच्चे. पर अगर हम इसको नॉर्मल माने, ये एक टाइम क्या आएगा जब हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हमारे इंटरफेस पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी. जो हमारी लाइट रे है वो हमारे इंटरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ऐसी रिफ्रैक्शन को हम ग्रेजिंग इमर्जेंस भी बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस. ठीक है बच्चे. उस केस में हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, ये तो हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल. उस केस में हमारा ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या होगा, इतना होगा. इन केसेस में क्या था बच्चे, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, हमारा एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल के साथ ये एंगल जो है हमारा इक्वल होगा, है ना बच्चे. ये एंगल हमारा क्या होने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा. यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा. इस केस में क्या हुआ बच्चे, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये इंटरफेस पे एक टाइम ऐसा आया जब हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते गए वो जो है हमारे इंटरफेस के ऊपर ही जो है रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पहुंच गई. ठीक है, उस केस में हमारा ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री. दैट मीन्स ऐसा केस जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस केस में हमारा जो इंसिडेंस एंगल होता है दैट इज अ क्रिटिकल एंगल. हम इसको IC से भी डिनोट कर सकते हैं. इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल. किस केस में, इसके लिए क्या केस प्रोवाइडेड है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. उस केस में जिस टाइम पे रिफ्रैक्टेड रे जो है पूरे इंटरफेस पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी तब जो है हमारा क्रिटिकल एंगल बनेगा. तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे. अब क्रिटिकल एंगल होता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चे, अभी मैंने आपको बताया जब इंसिडेंट रे जो है, जब क्रिटिकल एंगल हम उसको इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल उस टाइम पे बोलेंगे जब एक, अभी हमने देखा कि जब हम इंसिडेंट रे को जो है इंसिडेंट करवाते हैं, एक रे को एंटर करवाते हैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, वो रिफ्रैक्ट करती है कुछ एंगल से. ठीक है, अगर हम उस एंगल को बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसिडेंट एंगल जो है इस क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाएगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहाँ से ग्रेजिंग इमर्जेंस के तरीके से बाहर निकल जाएगी, और उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री. परपेंडिकुलरली वो जो है इमर्ज आउट कर जाएगी. उस टाइम पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया बच्चों, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस for which a ray of light while moving from a denser to a rarer medium. क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जिसमें एक रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होगी जस्ट ग्रेजेस ओवर द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया. दैट मीन्स ग्रेजेस ओवर करेगी किसके ऊपर से, उस इंटरफेस के ऊपर से जो उन दो मीडियाज को सेपरेट कर रहा है उनके ऊपर से एमर्जेंट हो जाएगी ग्रेजिंग से. इस प्रोसेस को हम ग्रेजिंग इमर्जेंस भी बोलते हैं. एंड दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, उस टाइम पे हम एक इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं जब हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री पे पहुंच जाता है, परपेंडिकुलरली इमर्ज आउट हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे. उस टाइम पे हम अपने इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं, हम उसको क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं. अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गए 3 केसेस. अगर हमारा इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, सो उस टाइम पे क्या होगा, लेट्स सी दैट केस. सो क्लास 10th केस नंबर 4, वो केस व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. जब हमारा इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा.
स्टूडेंट्स उस केस में जो है हमारी जो लाइट रे है रिफ्रैक्ट करने की बजाय सेम मीडियम में क्या हो जाएगी बच्चे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हो रही थी उसी सेम मीडियम में वो वापस आ गई। अगर ये आपका, हम इसको बोल दें डेंसर मीडियम, ये आपका जो है डेंसर मीडियम है और ये आपका अगर रेयरर मीडियम है, ठीक है, दिस इज योर रेयरर मीडियम, इसको हमने नॉर्मल ले लिया, ठीक है। अगर ऐसे हम देखें तो ये जो लाइट रे है अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे ट्रेवल करने वाली थी, है ना। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, इंटरफेस। तो अब जो जिस केस में इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा उस केस में जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या कर जाएगी, वो जो है सेम मीडियम में सेम एंगल से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी बच्चे। अब ये जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना कि रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये पूरे 100% जिस परसेंट से जो है इंसिडेंट रे आई उसी परसेंट से उतने ही पावर से वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। सो बच्चे जब इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा तो उस केस में हमारी जो रिफ्रैक्ट रे हो रही थी अभी तक जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब एंटर कर रही थी तो वो रिफ्रैक्ट हो रही थी। बट इस केस में क्या होगा, जो हमारी लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस केस में जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो यहाँ पे हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ ना। तो बिकॉज मैंने आपको बोला जितने परसेंट से ये जो है इंसिडेंट होगी उतने परसेंट से जो है रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। दैट मीन टोटल रिफ्लेक्शन होगी, है ना, टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ भी चीज ऑब्जर्व नहीं हो रही। और ये जो है इंटरनली अगर ये हम अपना मीडियम 1 ले लें और अगर ये मीडियम 2 ले लें, आप मीडियम 1 इसको भी रख सकते हैं, मीडियम 2 इसको भी रख सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। सो ये जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रही थी, जिस मीडियम से पास हो रही थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई। दैट मीन्स इंटरनली, सब अंदर अंदर ही हो गया ना, अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो गई। सो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो जो हमने रेनबो फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमारा वहां पे भी क्या था, अगर ये हमारा रेन ड्रॉप है, यहाँ से लाइट रे एंटर कर रही थी, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी और यहाँ से क्या हो रहा था, सेम मीडियम में वो बाहर जाने के बजाय रिफ्रैक्ट हो रही थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी। यही फिनोमिना पढ़ा था हमने रेनबो फॉर्मेशन में। सो वो यही फॉर्म प्रोसेस था जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो हमारी जो लाइट रे है वो अपने सेम रिफ्लेक्ट होने की बजाय अपने सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी टोटली। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में रेनबो फॉर्मेशन पूछा जाएगा बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। बट आपके रेनबो फॉर्मेशन में ये प्रोसेस यूज हुआ है, सो ये आपके लिए जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और क्रिटिकल एंगल क्या है। 10th conditions to be satisfied for total internal reflection to take place। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्या है, द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। जो हमने 4 केसेस पढ़े, हमने वो यही पढ़े हैं कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम जाएगी तभी ये केस जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम TIR भी बोलते हैं, पॉसिबल है। Next one is the angle of incidence must be greater than the critical angle for those two media। दोनों 2 मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं उन दोनों के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है वो सेटिस्फाई होगा। सो ये 2 कंडीशंस नेसेसरी हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई भी आपको जो है डाउट ना रहे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम। आई होप आपको ये जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उस पॉइंट में हम उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे डेंसर मीडियम का। लास्ट 10th टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा,
when a light ray travels from a denser medium to a rarer medium and the angle of incidence is slightly greater than the critical angle of the denser medium, then the light ray do not refract. रिफ्रैक्ट करने के बजाय इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इंटरनली, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनटू द सेम डेंसर मीडियम. बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, सेम डेंसर मीडियम. ठीक है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, डेंसर मीडियम. ये डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में लाइट एंटर कर रही होगी तभी पॉसिबल है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई होप बच्चे आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसका ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Students, if there is any doubt, any query in your mind, please do ask me in your doubt session. Okay, students? Thank you. Have a nice day.